काफ़ी लंबी होती जा रही है। मेरा ख्याल है कंक्लूजन की तरफ चलते हैं। तो आज जो हमारा मौजू था आज का वो था परसेप्शन वर्सेस रियलिटी। और ये एक कोटेशन है कि योर लाइफ इज आउटकम ऑफ द डिसीजंस यू मेक इन योर लाइफ। और लाइफ के अंदर जो हम डिसीजंस करते हैं उसके लिए हमारे पास टाइम बहुत कम है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें एक मिनट के अंदर हमें 5 डिसीजन करने होते हैं। ये जो परसेप्शन है, ये जो हम सेंसेस से लेते हैं, दुनिया का जो एक्सपोजर लेते हैं, ये एक्चुअली रियलिटी नहीं होती। इट्स अ रियलिटी ऑफ द रियलिटी। ठीक है, इट्स अ परसेप्शन ऑफ द रियलिटी, नॉट द रियलिटी इटसेल्फ। आइडियल डिसीजन मेकिंग जो है, हम जिंदगी में जितने भी डिसीजन करते हैं, जो एक आम आदमी को लीडर बनाता है और एक लीडर को एक आम आदमी बना देता है, वो उसकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है। तो बेस्ट डिसीजन मेकिंग, फेयर डिसीजन मेकिंग जिंदगी में करने के लिए हमें अगर ये इदराक हो कि हमारी परसेप्शन जो है वो रियलिटी से कितना दूर है, कितना करीब है, और जो हमारे मेंटल शॉर्टकट्स हैं वो कौन कौन से हैं। इस पे वैसे तो मैं चाहूँ तो आई थिंक एक सीरीज की जा सकती है, कम से कम 8-10 टॉक्स जो है ना इस पे की जा सकती है। कहीं मौका मिला तो हम जरूर उस पर डिस्कस करेंगे। तो ये जो मेंटल शॉर्टकट्स हैं, ये जो हमारे बाइसेस हैं, हमें कॉन्शियस होना चाहिए कि जब कहीं हम किसी बंदे को किसी फर्स्ट इंप्रेशन के ऊपर, उस ज़ाहिरी शक्ल के ऊपर, उस सिर्फ एक परफॉर्मेंस के ऊपर, या रंग की वजह से, या कलर की वजह से, या किसी सूबे की वजह से, या किसी स्टीरियोटाइपिंग की वजह से, किसी प्रेजुडिस की वजह से, जब कभी हम किसी बंदे के बारे में एक नेगेटिव इंप्रेशन परसीव करने लगे तो प्लीज़ रुक के उसको रिफ्लेक्ट ज़रूर करें। अब अपनी परसेप्शन को इम्प्रूव करने के लिए लेट्स डिस्कस फ्यू स्ट्रेटेजीज कि हम अपने परसेप्शंस को किस तरीके से बेहतर कर सकते हैं, ताकि जो रियल वर्ल्ड है उसके बारे में जो भी हम डिसीजन करें, कम से कम वो रियलिटी के करीब करीब हो। रियलिटी तो शायद नहीं हो सकती क्योंकि उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं, बट रियलिटी के करीब करीब जहां कभी भी हमें इदराक हो जाएगा कि हमारा माइंड जो है वो प्री प्रोग्राम माइंड जो है वो सबकॉन्शियस माइंड शॉर्टकट्स इस्तेमाल करने लगा है, और अगर हमें थोड़ा सा इदराक होगा शॉर्टकट्स कौन कौन से हैं, तो हम जो है इससे इन बाइसेस से बच के बेहतर डिसीजन जिंदगी में कर सकते हैं और लीडर बन सकते हैं। पहला दो पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं। एक तो मैं आज आई वुड लव के मेरे वो जो लोग जो किसी दफ्तर के अंदर काम करते हैं, मेरे जो बच्चे हैं, मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से करूं कि आप अपना इंप्रेशन कैसे ठीक कर सकते हैं, अपनी परसेप्शन को कैसे बेहतर कर सकते हैं दूसरे की नजरों में। अब जनरली हम सब लोग जो हैं, शायद हमें इदराक नहीं होता, हम अपने बारे में दूसरे क्या सोचते हैं वो उसके बारे में हमें शायद इतना इदराक नहीं होता। हम अपनी सोच, अपने बारे में जो हमारी अपनी सोच है, वो हम सोचते हैं कि दूसरे भी वैसे ही सोच रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा सोच रहे होते तो आपके बारे में अच्छी राय होती। तो वो तमाम लोग जिनके बासिस से कुछ जो है परसेप्शन के कुछ गैप्स हैं, जो समझते हैं उनके अंदर बेतहाशा टैलेंट है और बास उसको इग्नोर कर रहा है, वो अपना इंप्रेशन या परसेप्शन कैसे बेहतर कर सकते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि वो जरा रिफ्लेक्ट करें कि रियलिटी क्या है, अपने बारे में जो उनकी एक्सपेक्टेशंस हैं, अपने बारे में उनके जो बाइसेस हैं उसको पहले स्टडी करें, रिफ्लेक्ट करें, उनकी स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है। ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस रियलिटी में क्या है बेस्ड है। ठीक है, और सेकंड स्टेप ये है कि एटलीस्ट जो है वो फीडबैक जरूर लें, और वो 360 फीडबैक तो आई वुड लव के लोग लें। वो 360 फीडबैक ये है कि आप अपने बॉसेस से, जो आपके सीनियर लोग, उनसे बारे में भी पूछेंगे कि मेरे बारे में आपका क्या इंप्रेशन है, क्या क्या चीज़ें हैं जो मैं बेहतर कर सकता हूँ और कहाँ कहाँ मैं बेहतर हूँ। ठीक है, सो दैट यू कैन वर्क ऑन इट, यू नो, उसके ऊपर आप काम कर सकें। इसी तरीके से आपके जो नीचे वाले लोग हैं आपकी टीम के अंदर, उनसे भी पूछें कि जी कि वो क्या इंप्रेशन ले रहे हैं आपके बारे में। तो ये 360 फीडबैक के नतीजे के अंदर आपको ये पता चलेगा वेयर डू यू स्टैंड, कि लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। सो यू मस्ट फर्स्ट अंडरस्टैंड व्हाट पीपल थिंक ऑफ यू एंड नॉट व्हाट यू थिंक दे थिंक ऑफ यू। ठीक है ना, तो ये हमारी अपनी थिंकिंग नहीं होनी चाहिए, लेट्स टेक देयर थिंकिंग। ठीक है, तो ये पहला स्टेप ये है, तो फीडबैक लेना है। दूसरा ये है कि आप जो है अपनी टीम के साथ मिलें, उनको अंडरस्टैंड करें। ठीक है, अपने जॉब को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और कोशिश करें वो स्टेप लेने के जो फीडबैक के नतीजे के अंदर जो फीडबैक आपको आती है, जो शॉर्ट कमिंग्स आपकी हैं, उनको इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। और अगर उन पे आपने काबू पा लिया तो आपका इंप्रेशन ठीक हो जाए।
क्योंकि आपका इंप्रेशन बैठे बैठे ठीक नहीं होगा. यू हैव टू टेक स्टेप्स. अगर कहीं खराबियां हैं तो यू हैव टू एक्सप्लोर कि आपकी परसेप्शन क्यों नहीं है, क्यों आपको वो बी सी की तरफ रेट कर रहे हैं. ठीक है ना. यू हैव टू लुक इनटू इट. थोड़ा सा देखें, अपने बॉसेस से बात करें, अपने से नीचे वाले लोगों से बात करें, 360 डिग्री जो है ना फीडबैक लें, और फिर आप देखें कि आप क्या कर सकते हैं. ठीक है. और फिर जो कुछ करना चाहते हैं उसको लेके अपनी टीम के साथ डिस्कस करें. अपने बॉसेस को बताएं जी कि आपके फीडबैक के नतीजे के अंदर आपने जो खामियां मुझे आइडेंटिफाई की है, मैंने उन पे काम शुरू कर दिया है, और ये 1 2 3 4 ये 5-6 एक्शन में लेने जा रहा हूं. इंशाल्लाह एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको मैं रिपोर्ट दूंगा. और यू कीप ऑन डूइंग दिस, तो ये जो बिग स्टेप्स जो है ना, ये लेना शुरू करें फौरी तौर पर. और आई एम श्योर कि अगर आपने ये जो फीडबैक का लेना, अपनी रिफ्लेक्ट करना अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर, और कोई एक्शन प्लान जब आप बनाएंगे तो यू विल गेट द बेटर इंप्रेशन. दुनिया में देखिए 2 तरह की अप्रोचेस होती हैं. मुझे याद है कि हमारे पास कई लोग होते थे, मेरे को जब अच्छी रेटिंग नहीं मिलती थी तो वो बड़े सख्त गुस्से के अंदर मेरे पास बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा कि सर जी बस मैंने आइंदा काम ही नहीं करना. और वो मतलब ठीक ठाक एक रिएक्टिव. तो मैं कहता था यार बात यह है कि दीवार से अगर आप टक्कर मारेंगे तो क्या होगा, आप अपना सर फाड़ेंगे. आपके बॉसेस को नुकसान नहीं होगा अगर आप रिएक्टिव होंगे. अगर आप अभी बी मिली है तो आप डी के लिए जो है ना, अपने लिए आप जो है ना वो जगह बना रहे हैं. सो डोंट बी रिएक्टिव. ठीक है. आप फीडबैक लें, देखिए कहाँ खामियां हैं और इसको इंप्रूव करने की कोशिश करें. और इंशाल्लाह कोई वजह नहीं है, देखिए कोई भी टेम्परेरी वॉइसेस अनवॉइसेस नहीं होते हैं. यू कैन ऑलवेज इंप्रूव. ठीक है. तो एक तो लेसन उन लोगों के लिए है जो किसी टीम के अंदर काम करते हैं, तो अपना इंप्रेशन बेहतर करने के लिए जो वो स्टेप्स हैं वो क्या ले सकते हैं. और इसी तरीके से हम तमाम लोग अपनी परसेप्शन, द वे वी सी द वर्ल्ड, उसको बेहतर कर सकते हैं ताकि हम बेहतर डिसीजन मेकिंग कर सकें. उसके लिए जो स्टेप है, पहला स्टेप तो हमेशा ये होता है कि आपको हम हमारे इकोनॉमिक्स में हम एक टर्म यूज करते हैं रैशनल अप्रोच. और रैशनैलिटी ये होती है कि आप एक पूरी तहकीक करें. ठीक है. हकायक को जानने की कोशिश करेंगे और हकायक की बेस पर एक डिसीजन करें. जहां भी आपके पास टाइम है आप पूरी सिचुएशन पर रिफ्लेक्ट करें, एक रैशनल एनालिसिस करें और फिर एक डिसीजन दें. और आप जो है ना, आप बी कॉन्शियस, आप जो मेंटल शॉर्टकट्स जो हैं आपके जो बाइसेस हैं उनका आपको इदराक होना चाहिए. दूसरा जो बहुत बड़ा रूल है वो ये कि हमेशा याद रखिएगा कि इंसानियत को जो है वो कहते हैं बेनिफिट ऑफ द डाउट जरूर दें. ठीक है. तो जब भी आप दूसरों के बारे में कोई डिसीजन करें तो बेनिफिट ऑफ डाउट जो है ना उनको दें. ठीक है ना, कि किसी बंदे से भी गलती हो सकती है. ठीक है. तो जहां कहीं आप समझे किसी एक वजह से किसी बंदे की नेगेटिव इंप्रेशन बनने जा रहा है तो थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करें, उसको बेनिफिट ऑफ डाउट दें कि हो सकता है. देखें एक थ्योरी होती है जिसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट थ्योरी. वो ये होता है कि फर्ज करें मैं रात मुझे अच्छी नींद नहीं आई और उसकी वजह से मैं जब दफ्तर में जाता हूं तो मैं थोड़ा स्लो नजर आता हूं. ठीक है ना, थोड़ा बुझा नजर आता हूं. और लोग जब पूछते हैं तो मैं कहता हूं यार कि प्रॉपर नींद नहीं आई. ठीक है. लेकिन जब कोई दूसरा बंदा मुझे बुझा नजर आए, स्लो नजर आए, तो मैं ये नहीं देखता कि हो सकता है बेचारे को नींद अच्छी नहीं आई. मैं कहता हूं यार ये है ही स्लो, ये है ही ऐसा. ठीक है ना. तो हम अपने आप को जब रेट करते हैं तो हम उसकी बेसिस जो है ना सॉलिड रीजन होती है कि यार हम आज स्लो इसलिए कि हमें नींद पूरी नहीं आई, यार प्रॉपर तरीके में सो नहीं सका, प्रॉपर खा नहीं सका, या मेरी कोई हैसियत ठीक नहीं है. लेकिन दूसरे को अगर स्लो देखते हैं विदाउट नोइंग के बेचारे के साथ मसला क्या, हम कहते हैं ये है ही स्लो, यार ये बंदा है ही ऐसा. सो ये जो है ना ये जरूर हमें गिव अ क्रेडिट, डाउट का क्रेडिट जो है ये लोगों को दें, ह्यूमैनिटी को दें, ये बहुत जरूरी है. और स्टीरियोटाइपिंग, ये जो हम जो है ना फौरी तौर पर किसी एक एट्रीब्यूट की वजह से, अपनी तंग नजरी की वजह से, मतलब है अगर कोई किसी एक कोई बंदा जो है ना उस इलाके का कोई बुरा आदमी आपसे टकरा गया है तो उस इलाके के हर बंदे को बुरा कह देना, तो ये स्टीरियोटाइपिंग, किसी कौम को, किसी मजहब को, किसी जुबान को, यानी कोई भी जो स्टीरियोटाइपिंग है, देखिए किसी जगह पे भी दुनिया में किसी जगह पे तमाम लोग अच्छे नहीं होते, तमाम लोग बुरे नहीं. हर ग्रुप के अंदर, हर मजहब के अंदर, हर लैंग्वेज के अंदर कुछ लोग अच्छे होते हैं, कुछ लोग बुरे होते हैं. हर आदमी का एक अपना मेरिट है. ठीक है. उस मेरिट को जानने की कोशिश कीजिएगा, उसको स्टीरियोटाइपिंग करने की कोशिश नहीं कीजिएगा. इसी तरीके से ये जो प्रेजुडिस है, ये जो तंग नजरी है, तंग नजरी का जो बड़ा फैक्टर है हमारे सेल्फ बिलीफ्स है. ठीक है ना. देखिए मुझे पूरा हक है कि मैं अपने सेल्फ बिलीफ रखूं. जिस तरीके से मुझे पूरा हक है कि मैं अपना सेल्फ जो भी मेरे एतकादात है मैं रखूं, इसी तरीके से दूसरे को भी पूरा हक है.
تو ہمیں جو ہے نا وہ تنگ نظری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. جب کبھی کسی ڈسکشن کے اندر جائیں, جب کسی بندے کو ریٹ کرنے کی کوشش کریں, تو اپنے بلیفس کو تھوڑا سا ڈس ایسوسیٹ کر کے لوگوں کو اس سے ہٹ کے ذرا پلیز اس کو ریٹ کرنے کی کوشش کریں, تو انشاءاللہ آپ کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ بہتر ہو جائے گی. اسی طریقے سے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ آپ ریفلیکٹ کریں اور مائنڈ فل ہوں. اگر ہم تھوڑا سا ریفلیکٹ کریں نا سچویشن میں, جیسے شعیب اختر نے کیا ہے, اور ہم جہاں کہیں آپ کو شارٹ کٹ نظر آئے نا کہ اگر مائنڈ جو ہے نا آپ کو نیگیٹو لے کے جا رہا ہے, جہاں نیگیٹو آپ ہونے کا آپ جیسے فوری طور پر ریفلیکٹ کریں یار کہ اس کا سالڈ ریزن ہے یا نہیں ہے. کہیں میں کسی اسٹیریو ٹائپنگ کی وجہ سے, کسی ایک فیکٹر کی وجہ سے میں کسی بندے کے بارے میں نیگیٹو رائے قائم تو نہیں کر رہا. تو اگر ہم ریفلیکٹ کریں گے تو انشاءاللہ جو ہے ہمارے ڈیسیژن. دیکھیے دنیا کے اندر ہمیشہ یاد رکھیے گا, لیڈرز اور ایک عام آدمی میں فرق یہی ہوتا ہے کہ لیڈر جو ہے اس کی پرسیپشن عام آدمی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتی ہے, اس لیے اس کو ویژنری کہتے ہیں. تو ٹرائی ٹو امپروو یور پرسیپشنز. اس پہ مزید چیزیں بھی پڑھیے, اگر کوئی سوال ہو تو پلیز ضرور کیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں فراہم کرے اور آسانیاں بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. تھینک یو ویری مچ, سو نائس آف یو, اسٹے بلیسڈ, تھینک یو.